कई लोगों को तो ये लगता है हम जय माता दी करते हैं, नकली ड्रामा करते हैं। भाई आप, मैं बचपन में 8 साल से हूँ, 8 साल की थी तब से जय माता दी करते हैं। तुम्हारे 10 गालियाँ हमारे सारे पाप धो देगी। तुम्हें पता है इस चीज का? तुम, सोसाइटी गलत नहीं होती है, पर कुछ लोग इसके अंदर है ना कीड़े के मकोड़े होते हैं। देखा मेरे पापा ने, दिन नहीं देखा रात नहीं देखी, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, और एक वेल स्टेबल इंसान बने अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से। हमने बाप का प्यार बचपन में नहीं पाया। हमने बाप की, क्या होता है बाप का प्यार, की गोदी में लेके बच्चों को चुचकारे। अरे मेरे पापा ने अपनी पूरी जवानी खा गए। मेरे पापा, मेरे पापा के बुढ़ापे में आराम करने के टाइम थे, वो बुढ़ापा उन्होंने पूरा खत्म कर दिया मेरे लिए। तो भाई जय माता दी, मैं निशा लांबा, सामने आ जा मेरे भैया राजा। तो मेरा भाई मेरे लिए शूट कर रहा है। एक कमेंट आया था मेरी मम्मी को, उन्होंने एक वीडियो बनाई है और इस वीडियो का मैं रिएक्शन दे रही हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को आप देखना और समझना कि क्या किसी माँ बाप के लिए ये बोलना मतलब अच्छी बात है। मैं आज आपको एक सोसाइटी के कुछ रूप दिखाऊंगी। सोसाइटी गलत नहीं होती है, पर कुछ लोग इसके अंदर है ना कीड़े के मकोड़े होते हैं। अभी देखो मेरी मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू, मम्मी की आईडी में बोला गया था। जय माता दी फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप भी अपनी जगह पर खुश होंगे, मस्त होंगे। कई लोगों को तो ये लगता है हम जय माता दी करते हैं, नकली ड्रामा करते हैं। भाई आप, अगर हम ना कैमरे के बिहाइंड भी हमें यहाँ पे मिलोगे ना, यहाँ पे हम हाय तोबा नहीं करते हैं। भाई जो मुसलमान होता है वो सलाम वालेकुम करते हैं, वालेकुम सलाम करते हैं। जो हिंदू होता है वो जो अपने कोई राम को मांगता है वो राम राम करता है। हम भाई माता रानी को मानते हैं, श्याम बाबा को मानते हैं, हम माता रानी को मानते हैं। मैं बचपन में 8 साल से हूँ, 8 साल की थी तब से जय माता दी करती हूँ। मैं करती हूँ भाई, हमारा नेचर है भाई, हमारे खून में बसा हुआ भाई। ये कोई दिखावा नहीं है। लोग, मैं ये नहीं कह रही लोग हाय हेलो करते गलत करते, मैं अपने हिसाब से पली बड़ी हूँ। मेरी एक सोच है, मैं उस सोच पे चलती हूँ। आपकी सोच कपड़ों तक रह जाती है। मैं एक इंच के कपड़े में इंसान को नहीं नापती हूँ। मेरी सोच कपड़ों तक नहीं रहती है, मेरी सोच जबान और दिमाग तक रहती है। मेरी ये सोच है। अब मेरी मम्मी की बातें सुनो। मैं एक लोग बना रही हूँ क्योंकि किसी ने कमेंट्स आया कि, पहले तो ये कमेंट्स आया कि आप अपने बच्चों के कपड़े पहनते हो। हाँ बेटे, हम पहन लेते, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। भाई मेरी मम्मी के कपड़े मैं पहनती हूँ भाई, मेरी मम्मी मेरे कपड़े नहीं पहनती है। मैं टेढ़े कपड़े पहनती हूँ भाई। देखो मेरे मेरे डीप नेक होते हैं, छोटे नेक होते हैं, छोटे कपड़े पहनती हूँ मैं। मेरी माँ के लाए हुए कपड़े पहनती हूँ, ठीक है। मेरे कपड़े मेरी मम्मी नहीं पहनती, आपने देखा होगा मेरी मम्मी नहीं पहनती है। मैं अपनी मम्मी के, जो मेरी मम्मी अपने लिए कपड़े लेती है ना, मैं मेरी मम्मी के सूट पहन लेती हूँ, कपड़े पहन लेती हूँ। कभी कभी मन करता है भाई वैसे कपड़े पहनने का तो मैं पहन लेती हूँ, वो ना मेरा मन करता है ऐसा। मेरे पापा ने ये कह रखा, हमें तेरे पे विश्वास है, तू हमें कभी विश्वासघात मत करना, हम तेरे पे विश्वास करते हैं। जो मेरी बेटी को पहनना ओढ़ना वो करेगी। जो मेरी बेटी ने जितनी ज़िंदगी के साल उसने सफ़र किया वो अपने आगे आज़ादी से करेगी। तो भाई मेरी यहाँ पे ठीक कर दूँ, मेरी मम्मी के कपड़े मैं नहीं पहन, मेरी मम्मी मेरे कपड़े नहीं पहनती। मेरी मम्मी के खरीदे हुए, मेरी मम्मी के पैसों से खरीदे हुए कपड़े मैं पहनती हूँ। लेकिन इसी से अंदाज़ा लगा लो ना, मेरी मम्मी के कपड़े डिसेंट होते हैं, मेरे थोड़े से बदमाशों जैसे कपड़े होते हैं। कमेंट्स आया कि आप अपने बेटे की कमाई खाते हो। भाई बेटी की कमाई क्या होती है, पहले तो पूरी बात सुनो मेरी मम्मी की। तो ये कमेंट्स आप बताओ किसको कैसा लगा है? बेटे गंदा, माइती गंदा। हम बेटे की हेल्प कर रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी, कमाई नहीं खा रहे हम तो। जो मेरा बेटा है सेक्टर 6 में और बेटी का 18 में, इन दोनों सैलूनों की कमाई ही अलग रखते हैं। बेटी की तो तब खाएंगे जब बेटे की खाते हो, बेटे की भी नहीं खाते हम। और घर का खर्चा हम खुद करते हैं मियाँ बीवी। भाई मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, मेरे पास 2 रुपए नहीं थे फर्स्ट कोविड के पास, मेरे पास कुछ नहीं था। मैं कह रही हूँ मैं जीरो हो गई थी, रोड पे हो गई थी, ठीक है। मेरे पास कोई पैसा नहीं था, मेरी बच्ची की फीस भरने की भी पैसा नहीं था, मेरे बाप ने दिया। मेरा बाप छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत वेल सेटल्ड आदमी है। मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, मैं घर में बैठ के भी मेरा बाप माँ मुझे खिला सकते हैं, मेरे बच्चे पाल सकते हैं। बट मैंने डिसाइड किया कि मैं काम करूँगी, मैं आगे बढ़ूँगी, मैं काम करूँगी। मैंने ज़िंदगी में काम करना सीखा। मेरे पापा ने एक ही बात सिखाई, काम करना सीखा। तो आज आपको मेरे पापा की बता दूँ, मेरे पापा के आगे 10 सलाम करते, 10 पीछे से सलाम करते हैं। 10 नौकर आगे, 10 नौकर पीछे हैं। मेरे लिए सेक्रीफाइस कर दिया। जिस दुकान पे बैठ के निशा लांबा, आज निशा लांबा है ना, निशा लांबा कुछ नहीं है, ये दुकान मेरे बाप की है, मेरे बाप का एहसान है। कोविड में मेरी बच्ची की फीस भरने के पैसे नहीं थे, मेरा खसम एक अकाउंट में पैसे थे वो लेके चला गया, फीस भरने के पैसे नहीं थे।
बोला कि मैं वो क्या बोला, उसको क्या बुराई करना है यहाँ पे। मेरा बाप बताती हूँ मेरे लिए क्यों भगवान है। मेरा बाप जबान का थोड़ा कड़वा हो सकता है भाई, भगवान है मेरे लिए। मेरे बच्चों की फीस मेरे पापा ने भरी है, मेरे को निशा लांबा बनाने मेरे पापा का हक है। रिटायरमेंट की एज में, इस एज में पूरी उम्र मेरे दादा किसान थे, पूरी उम्र उन लोगों ने ना किसानी, अगर मेरे पापा पढ़ लिख के आगे नहीं बढ़ते, एक अच्छे ऑफिसर नहीं बनते, तो आज भी हम गांव में रहते। मैं ये नहीं कह रही हूँ किसान खराब है, पर हम गांव में रहते हैं, हम गांव के आदमी हैं, खेती बाड़ी वाले आदमी हैं। मेरे पापा ने हमारा फ्यूचर बनाने के लिए दिल्ली में लेके आए। मेरे पापा ने, हमने अपने पापा को संडे वाले दिन भी घर में नहीं देखा। मेरे पापा ने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, इतनी मेहनत की और एक वेल स्टेबल इंसान बने अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से। हमने बाप का प्यार बचपन में नहीं पाया। हमने बाप की क्या होता है बाप का प्यार, की गोदी में लेके बच्चों को चुचकारे। अरे मेरे पापा ने अपनी पूरी जवानी खा गए। मेरे पापा के बुढ़ापे में आराम करने के टाइम थे, वो बुढ़ापा उन्होंने पूरा खत्म कर दिया मेरे लिए। तो भाई मेरे पापा ने मेरे पे बहुत बड़ा कर्म कर रखा है। मेरी माँ का मैं बताती हूँ, मेरे पापा ने ही मेरी माँ को एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग लेडी बना के उनके लिए दुकान खोल के दी और मेरी माँ को काम करने के लिए जगह दी। मेरी माँ ने सुबह घर का काम करती, झाड़ू पोछा करती, हम लोगों को स्कूल भेजती, फिर दुकान पे आके अपना काम किया। मेरी माँ ने बुटीक भी खोला, मेरी माँ ने पार्लर भी खोला। छोटी सी दुकान से बड़ी दुकान बनाने वाली भी मेरी माँ है। तो भाई मेरे माँ बाप का करम है, जिस दुकान पे बैठी हूँ, जिस गाड़ी में चल रही हूँ, मेरे बाप की गाड़ी है। पति ने मेरे को कभी भी 2 रुपए नहीं दिए। निशा लांबा के सारे पैसे खाए जा सकते थे, अगर निशा लांबा जो भी मेहनत करेगी उस पैसे को एक जगह मुकाम तक कन्वर्ट करने के लिए मेरे माता पिता, वो आज भी मुझे बोलते हैं निशा ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैं उनकी सारी बात मानती हूँ, वो मेरी मानते हैं, मैं उनकी मानती हूँ। भाई ये निहायत ही गंदा कमेंट है, मेरी माँ की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करने का कमेंट है। मैं कह रही हूँ मुंडी तोड़ दूंगी, तुम्हारी यही मेंटेलिटी है। हमारे पास है, इनकम का स्रोत है हमारे पास, और आप ऐसे गलत बात मत को। बेटे की कमाई के तेरे बेटे की तो खाते नहीं, बेटी की जब खाएंगे। कितनी गलत बात कह रहे हो। और फिर रही बात आपकी, इस चीज़ का आंसर मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि भी रिश्तेदारी भी कोई ऐसे सोचते हो कि जैसे आपने सोचा है। तो आज मैं खुल कई बता रही हूँ ताकि सभी देख ले ब्लॉग के थ्रू। भाई हमारा इनकम, मेरे हस्बैंड की इनकम किराए का साधन है हमारा कम से कम 2-2.5 का। तो हमारे को दोनों मियाँ बीवी को पैसे की कमी नहीं है। बाकी ऊपर से घर का, मेरा पापा 2 रुपए भी नहीं करता, 2 रुपए का भी हिसाब इधर का उधर नहीं करेगा। मेरा पापा इतना जेन्युइन आदमी है ना, अमित का हिसाब अमित में, मेरा हिसाब मेरे में, और अपने लिए भी जो खर्चा करता है, कहीं घूमने भी जाता है अपने पैसों से जाता है, 2 रुपए भी देता है ना, अपनी जो पेंशन आती है उसके पैसे दे देता है। ठीक है, रोड पट्टी नहीं, हम रोड पे रहने वाले नहीं है, एक वेल स्टेबल परिवार से बिलोंग करती हूँ मैं। वो तो मेरा नसीब खराब है कि मैंने ऐसे आदमी से शादी की जो ना कमाता धमाता था, ना जिसका बैकग्राउंड था। ये मेरा नसीब खराब है। मेरे माँ बाप तो बहुत स्टेबल आदमी पहले से थे, अभी भी थे, बहुत रेपुटेटेड आदमी है मेरे पिताजी। मेरे बच्चे आते हैं, मेरे बच्चों के घुमाना फिराना, मेरे बच्चों के कपड़े शॉपिंग करवाना, हमारे घर में खाना राशन, मेड्स को काम करवाना, और कहीं पे भी पापा जाते हैं, घूमते हैं, हम जाते हैं, मेरे पापा हमारा खर्चा लेता है, हमारे पैसे में से नहीं जाता भाई, है ना। और ये जो रिश्तेदार देखे हैं, तुम लोग देखे, कोई भी देखे भाई, मेरे मम्मी पापा अगर मेरे साथ हैं तो तुमको क्या खुजली हो रही है? तो हम ही करते हैं ना, हम अपने बेटे से घर के खर्चे के लिए लेते ना बेटी से लेते, ये क्लियर बात है। तो और ऊपर से ये है कि बेटी की हेल्प करे हैं तो क्या इसका मतलब बेटी के सैलून में आ जाए, किसी ने कहा कपड़े पहनते तो कमाई भी खाते हो। अरे बेटा अगर बाय चांस में खा भी लूँ, चलो मेरा ब्योत नहीं उठता, अगर मेरा ब्योत, मेरे माँ बाप मेरी मदद नहीं करेंगे। मैं कति अगर मेरी भगवान की दुआ से मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े हैं। आप ऐसी औरत चाहते हो क्या जिसके माँ बाप उसको पूछे नहीं? मैं इसी में अपने आप को प्राउड करती हूँ कि मैं अपने बच्चे पाल रही हूँ, मेरे पास यहाँ स्टाफ है, उनके साथ मैं उनके घर में कुछ कर पा रही हूँ। और मेरे माँ बाप, जब मेरे माँ बाप ने मेरा साथ छोड़ा ना, तो उस दिन मुझे लगेगा कि अब मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई। मेरे माँ बाप ने मेरा साथ दिया। अगर आपके माँ बाप आपका साथ नहीं दे पा रहे तो कमी आप में होगी ना, मेरे में नहीं कमी है, तभी तो मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े हैं। पैसे के लिए नहीं खड़े हैं, माँ बाप है इसलिए खड़े हैं। तो तुम खाते
क्योंकि मैंने अपने बच्चे को पाल पड़ोस के बढ़ा के, हम तो बेटी बेटा मंत्र नहीं मान रहे। अगर मेरा और हमारा बाय चांस ऐसा नहीं होता, जो वो होता इनकम का साधन नहीं होता, तो क्यों नहीं खाएंगे? भी बच्ची की भी लड़की की भी खाएंगे। जब भाई पूरी उम्र माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर देते हैं, ठीक है। पहले तो मैं अपने माँ बाप का ही खा रही हूँ, मैं अपने माँ बाप के घर में ही रहती हूँ, मेरी मम्मी के कपड़े पहनती हूँ। बाकी अपने जो कपड़े पहनती हूँ वो आपको पता ही चल जाता होगा, वो टेढ़े मेढ़े कपड़े थे। मेरी माँ के कपड़े पहनती हूँ, मेरी माँ मेरे कपड़े नहीं पहनती। और दूसरी चीज़ है, अगर तुम अपने माँ बाप के लिए, कई लोग आके मुझे बोलते हैं हम अपनी माँ के लिए करें, हम अपने बाप के लिए करें। पूरी उम्र माँ बाप तुम्हारे लिए करते हैं, तुम्हारा घूस उठाते हैं, तुम्हें मुंह में रोटी खिलाते हैं, तुम्हारी उल्टियाँ संगवाते हैं, तुम्हारा मुंह संगवाते हैं, पूरी उम्र निकाल देते हैं। ये तो मेरे माता पिता बहुत स्टेबल इंसान है, भगवान की दुआ से इनके पास बहुत सारा है और इन्होंने हम लोगों को बनाया। हमारा राशन भी मेरे मम्मी पापा का खा रही हूँ मैं, ठीक है। मेरा घर का बिजली का बिल भी मेरे माँ बाप देते हैं। और बताओ, और दूसरी चीज़, बाई चांसली अगर पूरी उम्र आप अपने माँ बाप का क्या कर रहे हो? कौन कहता है कि माँ बाप का कुछ करें? माँ बाप तुम्हारे लिए कर रहे हैं, और तुम अगर माँ बाप का कर रहे हो तो भगवान से दुआ करो कि करते रहो। ऐसा नसीब सबका बन के रखे जो अपने माँ बाप के लिए कुछ कर रहा है। वरना माँ बाप का करने के लिए औलाद के अंदर इतनी ताकत नहीं है जो माँ बाप के लिए करते हैं। जो अगर आप अपनी माँ को कुछ दे रहे हो ना, घर में उसका राशन चल जाए, वो अच्छे कपड़े पहन सके, अपनी माँ अच्छे से अपना ध्यान रख सके, आपका नसीब है। ये आपको मौका मिला सेवा करने का। आपका घूस उठाया उस औरत ने, उस बाप ने आपके मुंह उठाए हैं, मुंह में रोटी डाली है। मेरे शब्द कड़वे होंगे, शर्म कर लो, ये थिंकिंग शर्म कर लो, शर्म। तो कोई और साधन ही नहीं होगा। तो हमारे पास पूरा प्रॉपर इनकम का, हमारी इनकम का साधन है, किराए का हमने अपना बना रखा है। और हम अपने घर के खर्चे में बेटे के सैलून की अलग कमाई रखते हैं, जो है बेटे की अलग कमाई है। बेटा उसमें खर्चे उसकी मर्जी है, कुछ भी खर्चे। घर का खर्चा हम ना बेटे से लेते हैं ना बेटी से लेते हैं। घर में तो मैं ये नहीं कहती भी यही घर का खर्चा जैसे कुछ भी है। तो बाकी मुझे बड़ा अजीब लगा। और भी सुन लो, जिसके मन में ये डाउट हो तो भाई हम बेटे की हेल्प कर रहे हैं। आप जैसे लोग तो ये चाहते बेटे की हेल्प भी ना करें। यही सच है, सच है। ये जो कमेंट है ना, ये समाज का एक वो रूप है, मैं जिसमें बताऊंगी जिसको दिक्कत हो रही है कि वो अपने उसके माँ बाप उसके साथ क्यों खड़े हैं, क्योंकि उस इंसान के माँ बाप उसके साथ नहीं खड़े। तुम्हारे अगर माँ बाप तुम्हारे साथ नहीं खड़े ना, तो कमी तुम में है, तुम में। मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे, मरते दम तक खड़े रहेंगे। मैं उनका खा रही हूँ, उनको मैं कुछ नहीं दे रही हूँ, ठीक है ना। इसके दिमाग पे ये बात आ गई बेटी की कमाई खा रहे, तो वो तो यही सोचता होगा। बाकी बाकी आप किसी को खुशी दे नहीं सकते, तो दुख भी मत पहुंचाओ। अच्छी तरह रहो, मस्त रहो, खूब इंजॉय करो। जय माता दी। मेरी माँ ने लास्ट में कहा किसी को खुशी नहीं दे सकते हो तो किसी को दुख भी मत दो। ये दो जबान आपकी ना, 2 सेकंड के कमेंट अगर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करते हैं ना, तो लालत है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे 10 गालियाँ हमारे सारे पाप धो देगी। तुम्हें पता है इस चीज़ का? तुम मुझे 2 गाली दोगे ना, तो मैं उसका रिएक्ट नहीं करूंगी ना, तो कोई बात नहीं है, भगवान उसके में मेरे पाप धो देगा। तुम लोग गाली दो हमें, हमारे पाप धोते रहो। तुम जैसी मेंटेलिटी है ये सोच के कि ये इसके माँ बाप इसकी मदद ना करें, इसके माँ बाप इसको सड़ा दे, इसके माँ बाप, हमारे माँ बाप ने हमारा साथ नहीं दिया तो इसके माँ बाप इसका साथ क्यों दे। हमारी तो ऐसी मेंटेलिटी नहीं। हम तो भगवान से यही कहते हैं कि आप अपने माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ रहे। बट अगर मेरे माँ बाप मेरा साथ दे रहे हैं तो आप अपनी इस मेंटेलिटी को दूर रखो। मेरे पिताजी बहुत रेपुटेटेड इंसान हैं, उन्होंने पूरी उम्र निकाल दी है हम लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आने में। आज हम आके एक अच्छी मिडिल क्लास फैमिली में स्टेबल बंदे हैं। मैं अपने पिताजी की दी हुई दुकान में बैठी हुई हूँ, मेरे पिताजी की दी हुई गाड़ियों में चलती हूँ, मेरे पिताजी की दी हुई आज़ादी के साथ सांस ले रही हूँ, मेरे पिताजी की दी हुई छत्र छाया में काम कर रही हूँ। तो आप ये चीज़ के भद्दे कमेंट ना डालो। और मेरी माँ मेरे लिए बहुत वैल्यू करती है। ये फाइनेंशियल नहीं, इमोशनल रिलेशनशिप है जिसमें मैं अपने माँ बाप का कुछ नहीं कर रही हूँ, ना मेरा भाई मेरे माँ बाप का कुछ कर रहा है, ना मैं अपने माँ बाप का कुछ रही। हमारे माँ बाप ही हमारे लिए कर रहे हैं और हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो मेरे मम्मी पापा को मेरे पैसे की या मेरे कपड़े की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे माँ बाप की ज़रूरत है। ये मैं बोल रही हूँ, ये कान खोल के सुन लो। तुम्हारी गंदी विचार, गंदी थिंकिंग मेरे तक रहने दो। मेरे माँ बाप तक पहुँचे तो कसम से मैं चीर फाड़ कर दूँगी। और कुछ नहीं बोलना। मेरी माँ को दुख हुआ ये कमेंट पढ़ के, उसने मुझे बोला, मैंने कहा जो बोलना बोलो, तो उसने अपने विचार यहाँ पे बोले।
मैं आपको बोल रही हूँ, मेरे माँ बाप का ही दिया हुआ मैं खा रही हूँ, ठीक है। अगर इतना मेरे लिए किसी ने करना होता ना तो मैं कोविड 5-6 साल पहले था, उससे पहले कुछ बना लेती, ठीक है। जब मैं पति के साथ थी तब कुछ बना लेती, कुछ नहीं बना मेरा, ठीक है। कोई लायक नहीं हूँ मैं, नालायक औलाद हूँ मैं, नालायक। मेरे माँ बाप की हुई है, सब कुछ मेरे माँ बाप के किया हुआ है। मेरे माँ बाप को इस चीज़ में बीच में नहीं लाना है, नहीं लाना है। अच्छे लोग ही उनको फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, गंद दूर रहो। जय माता दी।